हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी जब पढ़ रहे थे तो वहां पे दो टर्म आए थे। पहला आया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा आया था सेंटर ऑफ सिमेट्री और तीसरा आया था एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन। तो बस इस वीडियो में हम ये समझ लेते हैं कि इन तीनों को क्या होता है। ये मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है और एसिमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाए देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम देख रहे हैं पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि ये इमेजिनरी प्लेन होता है। इमेजिनरी प्लेन है जो कि क्या करता है कि डिवाइड कर देता है मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में। मतलब मॉलिक्यूल्स जो है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। तो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्या होता है कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री का हम बात करें कि अगर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मस्ट बी, इनमें जो एक पार्ट है, इनमें जो अगर हम जब डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल को हमने डिवाइड किया प्लेन ऑफ सिमेट्री से, तो जो पहला पोर्शन हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने का जो दो इक्वल हाफ्स है ना, वो एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। दो मिरर इमेज होगी एक दूसरे की, उसको मिला देंगे ना तो वो प्लेन सिमेट्रिकल कार्बन, या आप बोल सकते हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी। तो मस्ट बी मिरर इमेज, मिरर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे की, या मिरर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे की। नेक्स्ट, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये एब्सेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आप ये देखिए, एक प्रिज्म है, प्रिज्म को थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया। तो प्रिज्म ऐसा ट्रायंगल शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप को थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया, उसी को हमने ऐसा सीधा रख दिया। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आप सोचो दो इक्वल हाफ में आप कहां कहां डिवाइड कर सकते हो। चलिए देखते हैं। पहला ये कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, सपोज करिए ये ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इक्वल? अभी सिर्फ ट्रायंगल को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? पहला ये ट्रायंगल है, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि ये ट्रायंगल है। पहली इसकी ये नीचे में बॉटम वाला प्लेन है, बॉटम वाला ये जो बॉटम वाला प्लेन है ना, ये बॉटम वाला प्लेन, बॉटम वाले प्लेन से ये जो ऊपर के जो कॉर्नर टच हो रहे हैं, यहां से अगर हम ऐसे एक ट्रांसफर, अगर हम ऐसे प्लेन डालें तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना। ये दो इक्वल हाफ में ऐसा आधा हाफ इधर आ जाएगा और आधा इसका ये इस साइड आ जाएगा, और आधा ही ऐसा निकला ही रहेगा। ये सपोज करिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को जब आपने इस वाले सेंटर से जब पास किया प्लेन, तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, सॉरी एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक, तो इसी प्रकार से इसके क्या है, टोटल तीन फेज है। देखिए पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, तीन फेज है इसके। तो ये तीन फेज में से जब आप डिवाइड करोगे, मतलब मान लीजिए ये वाले फेज से जब आपने प्लेन डाला तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस वाले प्लेन से जब आप डालोगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से क्या करोगे, तीसरा प्लेन जो है, तीसरे प्लेन से जब आप पास करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गए तीन तो ये हो गए। अब क्या करें, तीन तो ट्रायंगल के ही डिवाइड हो गया, सिर्फ ट्रायंगल को, तो फिर ये इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब ये है कि तीन तो ये पोर्शन है जहां से आप इक्वल डिवाइड कर सकते हो। चौथा प्लेन जो है वो आप इसको ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हो, आधा ही काट दो, सीधा आधा कट कर दोगे तो ये प्लेन में कितने, चार प्लेन में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ये चार ऐसे सेंटर है, चार ऐसी प्लेन है जहां से आप इस मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी कितनी हो जाएगी, चार। ठीक, ये होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री चार। अब ठीक इसी प्रकार से जैसे इसके फेस थे, अब इसके कितने, 6 फेस है, 6 कार्बन है ना, तो इसके 6 फेस है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए पहला इस फेस से जब आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप इस फेस से ड्रॉ करोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तीसरे फेस से आप ड्रॉ करोगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब चौथे फेस से इस तरह से डिवाइड करोगे तो पांचवा छठवा, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 प्लेन होगा जहां से आप डिवाइड कर सकते हो। इन प्लेन के अलावा भी क्या कोई एक्स्ट्रा प्लेन है जहां से आप इनको डिवाइड कर सकते हो? सोचो, एक प्लेन और है। ये तो मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए सपोज करिए जैसे कि ये कॉपी है, ये कॉपी है। इस कॉपी पे क्या कर सकते हो, इस कॉपी को आप कितने पार्ट से डिवाइड कर सकते हो, इक्वल पार्ट्स में। जैसे ये रेक्टेंगल है,
पहला आप यहां से कट कर दो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दूसरा यहां से कट कर दो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डायगोनली जब आप इनको कट कर दोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 4 तो ये हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये मॉलिक्यूल तो आपने ऐसे सामने से काटा, अब इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटिए। ये मॉलिक्यूल इस तरह से, जब ये ऐसे इस तरह से मॉलिक्यूल है ना, जब इस मॉलिक्यूल को आप ऐसा स्लाइस करके काटोगे, जब इस मॉलिक्यूल का आप स्लाइस निकाल दोगे ना, तो ये मॉलिक्यूल भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। जब आप स्लाइस करोगे इस मॉलिक्यूल का, तो मान लीजिए आपने इसका स्लाइस किया, तो आधी आधी बुक ऐसे डिवाइड हो जाएगी। ठीक, ये स्लाइस आपने कर दिया इसका, तो स्लाइस आपका आधा आधा मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल थे, बंद किया, ये तो 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब देखिए ये स्लाइस, आप यहां स्लाइस काटोगे इसका, तो ये स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो इसकी जो नेक्स्ट, जो इसकी लास्ट है, तो 6 तो आपको ये मिल गई इसकी सिमेट्री ये। इसके बाद में एक 7वीं जो है वो हो जाती है प्लेन स्लाइस ऑफ सिमेट्री। तो इसकी टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो 7 है। आप इनको 7 प्लेन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बेंजीन मॉलिक्यूल को। ठीक इसी प्रकार से जब आप ये वाला मॉलिक्यूल देखेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल का आप मेरे को नॉमेनक्लेचर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आप नॉमेनक्लेचर बताना, और इस ये दोनों मॉलिक्यूल का आप मेरे को नॉमेनक्लेचर बताना क्या है, कमेंट मॉलिक्यूल में बताना। अब जैसे ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को आप किस तरह से डिवाइड करोगे, सपोज करिए जैसे कि ये कार्बन है, और इस कार्बन से आप, हाँ ठीक है, आप 1 मिनट रुकिएगा। ये सेंटर एक कार्बन, ठीक, और दूसरा कार्बन क्या है, ये सेंटर में कार्बन लगा हुआ है, यहां से ये मान लीजिए क्लोरीन ये लगा हुआ है, ब्रोमीन ये लगा हुआ है, और एक इस तरह से ये निकला हुआ है, और एक इस तरह से निकला हुआ। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, इस तरह से करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूं। ये इस तरह से, ये इस तरह से कार्बन कंपाउंड है। ठीक ठीक, बैक साइड में मत देखिएगा, ये पीछे वाले पोर्शन मत देखिए। ये सेंटर में कार्बन है, ये सेंटर में कार्बन है, यहां से क्लोरीन ये ऊपर निकला, ब्रोमीन नीचे निकला, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अब क्या करें, अगर इसको, इस मॉलिक्यूल को अगर आपको इक्वल डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, किस तरह से डिवाइड करेंगे, कोई आइडिया? मैं बताता हूं क्या करना है। अपने को क्या करना है कि देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है। ठीक, अब अपने को कहां प्रॉब्लम कहां आ रही है इसको डिवाइड करने में, क्लोरीन और ब्रोमीन को डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन को पकड़ लेंगे, उसको ही स्लाइस कर देंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन को जब स्लाइस कर देंगे, तो जब क्लोरीन और ब्रोमीन को स्लाइस करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को फिक्स रखा, क्लोरीन ब्रोमीन को, क्लोरीन ब्रोमीन से पकड़ के मैंने ऐसा स्लाइस कर दिया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो वो 1 है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 प्रेजेंट है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है कब, जब क्लोरीन और ब्रोमीन को फिक्स करके आप क्लोरीन और ब्रोमीन से काटना चालू करेंगे, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, अब ये जो कंपाउंड, आप ये जो कंपाउंड देख रहे हैं, ये मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड मतलब कि इनके अंदर, ये आप देख रहे हो ना, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, पर मॉलिक्यूल जब है तो इसको आप डिवाइड करोगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख रहा है ना आपको, एक ही जैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, OH राइट साइड में है दोनों, COH हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस तरह के कंपाउंड है मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट आप आने वाली वीडियो में देखेंगे इस कंपाउंड को आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो 1 है। ठीक, आप इस तरह से यहां से इसको डिवाइड कर सकते हो कंपाउंड को। अब बात करते हैं, ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, ये एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होता है जहां से जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको आइडेंटिकल एटम्स, जो सेम एटम है, वो आपको इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मिलने चाहिए, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मिलने चाहिए। जैसे कि ये कार्बन कार्बन एटम है, ये जो 2 कार्बन आप देख रहे हो 1,2 डाइक्लोरोइथेन या 1,2 डाइक्लोरोइथीन, आप जो देख रहे हो 1,2 डाइक्लोरोइथीन, जब आप देख रहे हो ये सिस है। सिस मॉलिक्यूल मतलब सिस और ट्रांस जो होता है वो आगे चल के देखेंगे। तो इसके अंदर आप देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, पर क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है?
इसके अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ की, जैसे मान लीजिए ये कार्बन कार्बन एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर, क्लोरीन क्लोरीन नीचे। अब जैसे अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बोलती है कि सेंटर से जब इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे को दोनों सेम कंपाउंड मिलने चाहिए, ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन। इस केस में क्या हो रहा है, एक सेंटर से मैंने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करी, मेरे को हाइड्रोजन मिला। उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर में मैंने नीचे लाइन ड्रॉ करी, मेरे को हाइड्रोजन नहीं मिला, मेरे को मिला क्लोरीन। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, इसको आप प्लेन में डिवाइड तो कर सकते हो, पर इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या करेगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या बोलती है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा कंपाउंड। ठीक उसी प्रकार से अब यहां पर मान लीजिए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। आप बताना मेरे को इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, आपको या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है क्या? मैंने क्या बोला था कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन जब लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे को सेम मॉलिक्यूल मिलने चाहिए, सेम एटम मिलना चाहिए। इसमें क्या हुआ, यहां से इस पॉइंटर से, इस पॉइंट से जब मैंने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ किया तो मेरे को क्लोरीन मिला। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन जब मैंने लाइन ड्रॉ किया मेरे को क्लोरीन मिला। मतलब इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में सेम मॉलिक्यूल आइडेंटिकल एटम मिला मेरे को। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है, अभी है कि नहीं है ये तब तक कंफर्म नहीं करेंगे जब तक दूसरा मॉलिक्यूल हमको नहीं मिलेगा। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार से क्या किया, जब मैंने दूसरा लाइन ड्रॉ की मेरे को हाइड्रोजन मिला, इधर किया हाइड्रोजन मिला। मतलब कि ये किसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है वो बताओ मेरे को आप। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। ठीक ठीक उसी प्रकार से क्या है, अब यहां पे देखिए कि जो रिंग मॉलिक्यूल होती है, ये तो आपने ओपन स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब रिंग स्ट्रक्चर की बात करें। रिंग स्ट्रक्चर में जो ऑड नंबर वाली रिंग होती है उनके अंदर आप कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देख पाएंगे। क्यों? चलिए ठीक है, आप इसमें यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर से ऊपर की तरफ लाइन लेके जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन मिल जाएगा आपको। ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां से सेंटर से मैंने लाइन किया, ऊपर हाइड्रोजन मिल गया। पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मैंने किया कुछ मिला ही नहीं मेरे को, कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑड नंबर का है। ऑड नंबर में तो वो सेम डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकते ना। एक डायरेक्शन में हाइड्रोजन मिल जाएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे ये कार्बन है, ये ट्रायंगल है, ये जो आप ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो, प्रोपेन जो देख रहे हो, साइक्लोप्रोपेन, इसमें जब आप हाइड्रोजन एटम देख रहे हो, हाइड्रोजन एटम ऊपर की साइड में ये वाला हाइड्रोजन एटम है, क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा हाइड्रोजन एटम मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, पर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप उसको प्लेन से काट सकते हो, यहां से काट दो, इस फेस से लेके ऐसा काट दो, यहां से काट दो, ये काट दो, स्लाइस करके काट दो। 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये देखो यहां जो बताया था मैंने, ये ट्रायंगुलर है तो आप इसको 3 देख लोगे, क्योंकि ये चौथा तो ऐसा था ये वाला, तो इसके अंदर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, इसका मतलब कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड शो नहीं करेगा। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या है, ये आप इस तरह से इमेजिन करना, ये जो बॉटम साइड में है ना, ये हाइड्रोजन नीचे, मीथेन ऊपर है, और ये जो अंदर की साइड में जो मैंने बनाया है ना, ये दोनों, ये इस वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऊपर है, इस वाले में नीचे है। अब थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, एक रेक्टेंगल है, एक कॉर्नर पे ऊपर क्लोरीन, नीचे हाइड्रोजन, इस कॉर्नर पे ऊपर हाइड्रोजन, नीचे मीथेन ग्रुप है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि ये इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री। इधर से जब मैंने लाइन ड्रॉ करी तो मेरे को ऊपर की साइड में मीथेन मिला। ठीक उसी प्रकार से जब अपोजिट डायरेक्शन में लाइन की, बॉटम पे मेरे को इथेन मिला। मतलब कि हाँ, एक साइड में इथेन है। अब क्या किया मैंने, इधर इस साइड से बॉटम की तरफ देखा, हाइड्रोजन मिला, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखा, मेरे को हाइड्रोजन मिल गया। मतलब मैंने बोला हाँ ठीक है। अब जैसे कंसीडर करके चलिए, एक रूम है, रूम के सेंटर में आपको ऊपर वाले डायरेक्शन के कॉर्नर पे ऊपर पे लगा है हाइड्रोजन, नीचे लगा है आपके मीथेन, और नीचे वाले इधर वाले कॉर्नर पे ऊपर मीथेन नीचे। तो आप देखोगे, तो जब आप यहाँ खुद को खड़े, ये सेंटर पर आप खुद खड़े हो ना, कोशिश करना, इमेजिन करना कि आप इस सेंटर पर खड़े हो, तो मॉलिक्यूल को देखना आपको समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या हो रहा है, जब यहां से मैंने ऊपर की साइड में किया, ऊपर जाके देखा तो क्लोरीन मिला, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे क्लोरीन मिला, इधर से जब ऊपर की तरफ गया हाइड्रोजन मिला, नीचे गया हाइड्रोजन मिला। मतलब कि इसमें यहां पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से मैं इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं तो मेरे को आइडेंटिकल एटम मिलता है, सेम एटम मिलता है। तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री में से अगर कोई एक भी मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है।
प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है क्या? बताइएगा आप मेरे को कमेंट करके। अब ये तो हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब आपको समझ में आया होगा ना कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी वो कोरिलेट कर पा रहे हो ना आप थोड़ा सा, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कायरलिटी उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। अब जैसे एसिमेट्रिकल एटम है, जो एसिमेट्रिकल सेंटर या फिर उसको कायरल सेंटर बोलते हैं, कायरल कार्बन जो कायरल सेंटर होता है। अब जरूरी नहीं कि कायरल कार्बन एटम, ये कायरल सेंटर क्या होता है वो देखते हैं। ये जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हो एक्स, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके साथ जितने भी मॉलिक्यूल अटैच है अलग अलग ब्रांचेस से, जितनी वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल अटैच कर सकता है एटम्स को, वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से सेम नहीं होने चाहिए। मतलब कि इस एक्स से अगर ए बी सी डी जुड़े हुए हैं तो ए बी सी डी इक्वल नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी डिफरेंट विथ ईच अदर, तो वो कायरल एटम है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए ये ए अगर नहीं है, इसकी जगह अगर कोई मैं लॉन पेयर लगा दूं तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लॉन पेयर है, वो दूसरा लॉन पेयर अटैच है क्या? नहीं। जो आइडेंटिटी जो एंटिटी से एटम से अटैच होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक। और आप ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे मान लो कि आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, आइसोटोप्स आइसोबार आप आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक। अब मान लीजिए क्या है, मैंने हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम और फिर ट्रिटियम लगा दिया। अब मैंने हाइड्रोजन ए बी सी की जगह हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम लगा दिया। अब ये आइसोटोप्स हैं, पर क्या वो सेम मॉलिक्यूल है? नहीं, वो आइसोटोप्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। आइसोटोप्स क्या होता है आप तो बताइएगा मेरे को, आइसोटोप्स क्या होता है कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, ठीक। तो वो आइसोटोप्स हो सकते हैं, ठीक। तो अब जैसे एग्जांपल है, अब जैसे ये 4 एग्जांपल और है, फिर उसका वीडियो सेशन एंड हो जाएगा, ये वाला वीडियो लेक्चर। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखो कार्बन कायरल कार्बन कहां मिलेगा आपको? ये वाले इस वाले कार्बन से आप जब देखोगे अटैच है 3 हाइड्रोजन, वो सेम है तीनों हाइड्रोजन, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। इस वाले सेंटर पे जब इस वाले कार्बन पे देखोगे तो ये मीथेन लगा है, यहाँ पे एक साइड में ये मीथेन लगा है, दूसरी साइड में ये मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ठीक है। ये 2 कायरल सेंटर हो सकता है, पर इसके साथ हमने देखा CH2, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, लो ये 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, मतलब कि ये जो सेंटर है ये कायरल सेंटर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इस वाले कार्बन पे आते हैं, यहाँ पे मीथेन लगा हुआ है, यहाँ पे इथेन लगा हुआ है, एक जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक जगह क्लोरीन लगा हुआ है। हाँ ये है, क्योंकि इसके पास में क्या है, चारों एटम जो अटैच है वो डिफरेंट है। ठीक उसी प्रकार से ये 2 एटम है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये दोनों एटम जो है वो कायरल सेंटर होंगे, क्योंकि इस वाले सेंटर से एक तो पूरा ग्रुप ये अटैच है, इस वाले सेंटर की जब बात करें तो एक पूरा ग्रुप ये अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3 अटैच है, एक क्लोरीन अटैच है, मतलब चारों ग्रुप जो अटैच है वो डिफरेंट है, तो इसका ये कायरल सेंटर है। ठीक इसी प्रकार से इसके लिए ये ग्रुप हो जाएंगे चारों, तो कायरल सेंटर हो जाएगा। अब इस वाले मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे मीथेन लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, और एक जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक जगह पूरा मॉलिक्यूल लगा हुआ है। हाँ मॉलिक्यूल पे चारों जो एटम है वो डिफरेंट अटैच है, तो यहाँ पे कायरल सेंटर हो सकता है ना, है ना? नहीं, यहाँ पे मैंने एम ही लिख दिया, मतलब कि मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप जो होता है वो CH3 होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, तो ये CH3 अटैच है, तो ये जो एटम है ना ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे अटैच CH3 दोनों CH3 अटैच है, 2 ग्रुप सेम हो गए। इस वाले सेंटर पर चलते हैं, इधर एक लगा हुआ हाइड्रोजन, ये और फिर मिथाइल, ये कायरल कार्बन है, इससे चारों आइटम जो अटैच है, चारों जो मैक्सिमम जो अटैच, इससे चारों ग्रुप जो अटैच है वो अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से इसका भी कायरलिटी शो हो जाएगी, इससे भी चारों ग्रुप अटैच है अलग अलग, लेकिन ये मिथाइल यहाँ पे सेम हो रहे हैं, तो ये कायरल कार्बन नहीं होगा, ये कायरल कार्बन नहीं होगा, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ 2 कायरल सेंटर है। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखें तो आप देखना, एक ये कायरल सेंटर आपको मिलेगा, एक ये कायरल सेंटर मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद में एक ये कायरल सेंटर मिलेगा, एक ये कायरल सेंटर मिलेगा। क्या ये 2 कायरल सेंटर है? नहीं। क्या ये दोनों कायरल सेंटर के अंदर के? नहीं, क्योंकि इनके साथ में ये 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, ये 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो गए। ठीक इसी प्रकार से ये यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, मतलब कि 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये ग्रुप जो है ये कायरलिटी शो नहीं करेगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल को, अगर आप नए हैं अभी, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, सी यू गाइस अगेन।